डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है ITI इलेक्ट्रीशियन उदय सर यूट्यूब चैनल में। और आज हम सभी किसी को शुभकामनाएं देते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़िए, घर का सपना अपने सर माथे पर रखिए। आज का टॉपिक जो है वो प्रतिरोध का कलर कोडिंग है। प्रतिरोध का कलर कोडिंग, इसके बारे में हम कल बैक वाले क्लास में कल का चर्चा किए हुए थे और आज चल रहा है प्रतिरोध के कलर कोडिंग में। कल मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया था। बेसिक कॉन्सेप्ट को चाह रहा हूँ कि 2 से 3 मिनट में रिवाइज कर दूं। कल के वीडियो में मैं पढ़ाया उसको एक बार रिवाइज कर देना 2 से 3 मिनट में। कल के क्लासेस में आपका रेजिस्टेंस क्या होता है, तो बेसिक रूप से रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस एक प्रकार का गुण है। किसका गुण है भैया? वो प्रतिरोध का गुण है। किसका गुण है? प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब रेजिस्टर का गुण है, जो यह बताता है कि धारा के प्रवाह को क्या करेगा? रोकेगा। धारा के प्रवाह क्या करेगा? रोकेगा। रेजिस्टेंस रजिस्टर का प्रॉपर्टी है, गुण है, जो यह बताएगा कि धारा के प्रवाह को क्या करेगा? रोकेगा। और जो रजिस्टर का मात्रक होता है, रजिस्टर का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। रजिस्टर का मात्रक क्या होगा? आधे घंटे बाद 11:30 आने दीजिए ना, दोनों क्लास कंबाइन करना। रजिस्टर हो गया आपका। उसके बाद से रेजिस्टेंस के बाद इसमें आप लोगों को मैंने आगे बताया था कि कलर कोडिंग कैसे निकालते हैं। तो कलर कोडिंग में बाबू आपको ध्यान रखना था, बीबी राय, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइट। आपको मैंने 9 कलर के बारे में जानकारी दी थी। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहला वाला जो बी से, देखिए आपका गलती कहां पर करेंगे उसको आप दूर कीजिए। ये बी और ये बी पर आप गलती करेंगे। तो ब्लैक ब्राउन, क्लियर है? ब्लैक ब्राउन। यहां पर जो बी आएगा वो ब्लू होगा। क्लियर है? जो आप पूछ रहे थे कि सर ये मल्टीप्लायर में गुणे में 10 की पावर क्या चढ़ाएंगे। यदि चौथा कलर 6 बैंड वाले में भी थोड़ी देर पहले बता दें, 6 बैंड वाले में ये कलर है ब्लू, वहां पर लिखा हुआ है, तो वहां पर 10 की पावर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। गलती कहां पर करते हैं? यदि ब्लैक आ जाए तो 10 की पावर 0 रहे तो वहां पर इसका मान क्या हो जाएगा? किसी भी संख्या का यदि पावर 0 होता है तो वह 1 हो जाता है, चाहे वो a की पावर 0 ही क्यों ना हो, x की पावर 0 ही क्यों ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। और ब्लैक हो गया, ब्राउन हो गया, रेड, ऑरेंज, येलो। यहां से आप करेंगे। जी पर दिक्कत होती है, तो पहला वाला आप देखिएगा, ये वाला आपका ग्रीन होगा और ये वाला जो जी है वो आपका ग्रे होगा। कौन सा कलर होगा? ग्रे। देखिए कैसे इसको लाइन में याद रखिएगा। GRE, फिर पहले ई आएगा कि पहले वाई आएगा? पहले ई आएगा, इसलिए पहले ग्रीन हो जाएगा, उसके बाद इस तरह से आप डिवाइड देगा। अभी ब्लू, वायलेट, व्हाइट, ये सब नॉर्मल चीजें, ये सब आपको बैक वाले क्लास में मैं बता चुका हूं। अब आगे चलेंगे कि सर 6 बैंड में 6 बैंड यदि आ जाए एग्जाम में तो उसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे। 5वां और 6वां बैंड क्या होता है, तो 5वां और 6वां बैंड क्या होता है उसको समझाने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। एक चीज मान लीजिए कि यदि आपका 6 बैंड का प्रतिरोध है, तो 6 बैंड के प्रतिरोध में ध्यान देते हैं कि 5वां और 6वां जो बैंड होगा, तो जो 5वां बैंड होगा उसको इंग्लिश में हम टॉलरेंस कहते हैं और हिंदी में उसको हम सहनशीलता कहते हैं। जो 6वां बैंड होगा वो आपका ताप गुणांक, इंग्लिश में उसको टेंपरेचर कोफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंपरेचर कोफिशिएंट कहते हैं। मैं 6 बैंड का प्रतिरोध बना रहा हूं। प्रतिरोध आप लोगों को दिखा चुका हूं, ये 6 बैंड का बना रहा हूं। यहां पर वो चार्ट यूज हो सकता है। एक बैंड, 2 बैंड, 3 बैंड, 4 5 और 6, ये 6 बैंड का रजिस्टर है। 6 बैंड मतलब 6 कलर बैंड का रजिस्टर है। कितने कलर बैंड का रजिस्टर है? 6 कलर बैंड का रजिस्टर है। पहला में कोई ना कोई कलर है। सपोज हम मान ले रहे हैं कि यह रेड कलर है, इसको मान ले रहे हैं ये ऑरेंज है, इसको मान ले रहे हैं यह येलो है, और चौथे को हम मान ले रहे हैं ये आपका
ब्लैक है, ब्लैक ब्राउन है, क्या है ब्राउन है। और पांचवा और जो छठवा है आपको भी बताए थे, पांचवा जो है वो आपकी इसको सहनशीलता को दिखाएगा, इसको दिखाएगा सहनशीलता को दिखाता है। जबकि जो छठवा बैंड है यह आपकी किसी को दिखाएगा, ताप गुणांक को दिखाएगा, किसी को दिखाएगा ताप गुणांक को। और जो ताप गुणांक होता है वह ताप गुणांक धनात्मक ताप गुणांक होता है और ऋणात्मक ताप गुणांक होता है। प्रश्न क्या आता है किस प्रकार, इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे ध्यान रखेंगे। पहले इसको इसका बेसिक समझ लीजिए। हमने 6 कलर बैंड का रजिस्टर बनाया। पहला कोई कलर हो सकता है, दूसरा कोई कलर हो सकता है, तीसरा कोई कलर हो सकता है, चौथा कोई कलर हो सकता है, लेकिन पांचवा और छठवा ये भी कलर हो सकते हैं। कंफर्मली बात है, गोल्ड हो सकता है। इसमें पांचवा में क्या हो सकता है, आपका पांचवे वाले बैंड में आपका हो क्या सकता है, पांचवे वाले बैंड में आपका गोल्ड हो सकता है, पांचवे वाले बैंड में आपका सिल्वर हो सकता है, पांचवे वाले बैंड में आपका नो कलर, कोई कलर नहीं हो सकता है, अथवा प्लस माइनस 1%, प्लस माइनस 2%, प्लस माइनस 3% और प्लस माइनस 4%। ये शुरुआत वाले जो चारों कलर होते हैं ये चौथे बैंड में हो सकते हैं। गोल्ड में प्लस माइनस कितना होगा तो 5% हो जाएगा, सिल्वर में कितना होगा प्लस माइनस 10% होगा, कोई कलर नहीं है तो प्लस माइनस आपका 20% होगा। यानी जो भी आप यहां से यहां तक का सॉल्यूशन करेंगे, जो भी यहां से यहां तक सॉल्यूशन करेंगे उसका आप 5% निकाल लेंगे या 10% निकाल लेंगे या 20% निकाल लेंगे या 1 2 3 4% निकालेंगे, जिस प्रकार का पांचवा बैंड का कलर हो। या तो गोल्ड होगा तो जितना आया कैलकुलेशन करने में उसका 5%, तो 5% निकालोगे तो उतने में 5% जोड़ोगे और 5% घटाओगे। सपोज सिल्वर ये पांचवा बैंड होता है, चांदी कलर होता तो 10% उतना का निकालते, जो भी आपका संख्या 10% निकालते और 10% निकालते, जो अंक होता है उसमें 10% जोड़, जो अंक निकाले उसको 10% जोड़ देते और 10% घटा देते। क्लियर हो गया। और ये आपका सहनशीलता हो गया। अक्सर ये पूछा जाता है कि पांचवा बैंड क्या दिखाता है, तो पांचवा बैंड इंग्लिश में सहनशीलता को टॉलरेंस कहते हैं, इसको दिखाएगा। और जो छठवा बैंड है वो ताप गुणांक को दिखाता है, इसको इंग्लिश में टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहते हैं। जो दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, इसके बारे में ताप गुणांक के बारे में कभी क्लास में हम आपको डिटेल रूप में समझा देंगे। ठीक है, ये 6 कलर कोडिंग में ऐसे होता है। अब सपोज दैट इसका आपको एक बेसिक सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कुछ देर बाद करा दे रहे हैं। अभी आप प्रतिरोधक का कलर कोडिंग में 6 बैंड का समझ लिए, कल 4 बैंड का समझे थे, आज पांचवा छठवा बैंड समझिए कि पांचवा बैंड आपका सहनशीलता, छठवा बैंड आपका ताप गुणांक। आज का जो सेकंड टॉपिक है, सेकंड टॉपिक प्रतिरोध के नियम, इसमें बड़ी दिमाग को अस्थायी रख करके एक एक पॉइंट समझिएगा। अब प्रतिरोध का नियम क्या होता है उस नियम को समझा दे रहे हैं, बड़ी स्मार्ट तरीके से आप क्लास में कंसिस्टेंट रहिएगा। ये पॉइंट बहुत सुपर पॉइंट है, इस पॉइंट को आपने रख लिया तो कैसे भी घुमा फिरा के आपके जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा वहां पर आप सफलतापूर्वक उस प्रश्न को आप हल कर लेंगे। प्रतिरोध के नियम ये उतार के क्लियर है। अब अगला जो हेडिंग है वो प्रतिरोध के नियम। आपको इतने बेसिक से समझाऊंगा ना कि आपका एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। प्रतिरोध के नियम में होता क्या है, प्रतिरोध के नियम में फार्मूला होता है R बराबर, पहले मैं डायरेक्ट वहीं से शुरू कर रहा हूं, यहां से लड़के उलझते हैं, जो उसमें प्रश्न आएंगे सारे प्रश्नों को इतने अच्छे तरीके से मैं आपको 10-15 मिनट समझा दूंगा कि आपका दिमाग पूरा कंसिस्टेंट हो जाएगा, कैसे भी सवाल टेढ़े मेढ़े तिरछे तरीके से पूछेगा आपका क्लियर। प्रतिरोध के नियम में R बराबर रो L बटा A ये फॉर्मूला होता है, क्लियर है, जिसमें ध्यान दीजिएगा R बराबर रो L बटा A। R क्या है तो R बाबू प्रतिरोध है, यानी यह धारा का क्या करेगा, विरोध करेगा, यह आपका प्रतिरोध है। रो आपका क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध। रो क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध। L क्या होता है बाबू, आपकी लंबाई। और ये A क्या होता है, एरिया, क्षेत्रफल।
एक क्या होता है क्षेत्रफल। तो दो वर्ड होता है, एक आपका क्षेत्रफल होता है जिसको एरिया बोलते हैं, और दो वर्ड होते हैं, दोनों वर्ड को पहले समझा दे रहे हैं। एक आपका एरिया, कहीं कहीं कोई मिलेगा देखेंगे, एक एरिया होता है, एक क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। सपोज दैट ये आपका आयताकार क्लासरूम है, एरिया, इसका जब एरिया निकालेंगे ना बाबू, तो ये लंबाई और ये चौड़ाई यानी L into B कर देंगे तो इसी का आपको एरिया निकल जाएगा। लेकिन जब क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना हो, इसका हिंदी होता है क्षेत्रफल और इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया का होता है हिंदी काट क्षेत्रफल, काट क्षेत्रफल। यहाँ जब क्रॉस सेक्शन निकालेंगे, क्रॉस सेक्शन किसी का निकालेंगे, जैसे आपका सिलेंडर है घर का, तो सिलेंडर का ऊपरी परत ये तो ये होता है और निचली परत, ठीक है। या किसी अन्य चीज में जैसे मैंने ये बना दिया, ये जो एरिया है ये आपका ये एरिया का क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाता है, ठीक है। तो आपने सीखा क्या, R बराबर रो इंटू एल बटा ए। अब इसमें आपको क्या समझाना है वो अब इससे समझिए, यहां सब समझिए। देखिए इसमें क्या क्या कर सकते हैं। R बराबर, R आपने समझ लिया प्रतिरोध है, रो आपने समझ लिया विशिष्ट प्रतिरोध है, L आपने समझ लिया लंबाई है, और आपका A आपका क्षेत्रफल है। तो पूछा जाता है, अब तो आपको ये मैंने बता दिया प्रश्न कैसा पूछा जाता है उसको मैं क्लियर करूंगा। प्रश्न नंबर पहले आता है कि प्रतिरोध में हम लंबाई को बढ़ाएं तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो लंबाई को जब आप बढ़ाओगे, लंबाई इसके समानुपाती है कि व्युत्क्रमानुपाती है, समानुपाती है, तो कंफ्यूजन भाई ये सामने है तो समानुपाती होगा, जो बट्टा में आ जाए R बराबर रो इंटू L बटा A, ये बट्टा में है तो यह व्युत्क्रमानुपाती कहलाएगी, बट्टा में तो व्युत्क्रमानुपाती है और सामने होगा समानुपाती, तो व्युत्क्रमानुपाती में है, यानी ये जैसे चलेगा इसका उल्टा ये चलेगा। सामने होता तो ये बढ़ता तो ये भी बढ़ता, लेकिन ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घटेगा। तो यानी इसको बढ़ा रहे हो, लंबाई को बढ़ा रहे हो ना, A को L को बढ़ा रहे हो तो R भी क्या होगा, उत्तर नंबर ए कि प्रतिरोध के नियम में आप लंबाई को बढ़ाते हो तो प्रतिरोध पर क्या असर पड़ेगा, प्रतिरोध भी उसी प्रकार से बढ़ेगा। प्रश्न नंबर दो ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 2 में पूछा जाता है कि प्रतिरोध के बढ़ाने पर क्षेत्रफल, प्रतिरोध के बढ़ाने पर क्षेत्रफल क्या होगा। तो प्रतिरोध के बढ़ाने पर क्षेत्रफल बट्टा में है तो यह क्या होगा, ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, ये क्या होगा। क्लियर हो गया। इस तरह से आप विशिष्ट प्रतिरोध में ये कैलकुलेशन आपका करते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध में आपका R बराबर, ध्यान से सुन लीजिए पर और एक बताओ, R बराबर रो L बटा A। R क्या होता है, प्रतिरोध होता है, रो क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है, L क्या होती है, लंबाई होती है, A क्या होता है। ओके, अब आप देख रहे हैं इसमें R बराबर रो L बटा A, ये बढ़ेगा तो ये दोनों बढ़ेंगे, यानी इसका मतलब ये हो गया, ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब ये हो गया कि प्रतिरोध के बढ़ने से विशिष्ट प्रतिरोध, और ये पूछा जाता है अक्सर इंटरव्यू में या एग्जाम में, प्रतिरोध के बढ़ने से होता है। तो प्रतिरोध के बढ़ने से तीन चीजें होती हैं। प्रतिरोध के बढ़ने से पहला पॉइंट विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ेगा, यानी रो क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट लंबाई भी क्या होगी, बढ़ेगी। तीसरा पॉइंट लेकिन क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल आपका। तो पहला ऑप्शन आ जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, विशिष्ट प्रतिरोध लंबाई तथा एरिया बढ़ता है। लेकिन ये बात क्या होगा, गलत है। विशिष्ट प्रतिरोध लंबाई तथा एरिया बढ़ता है, नहीं भाई, विशिष्ट प्रतिरोध लंबाई तो बढ़ता है लेकिन एरिया क्या होता है, ये
इस लाइन में एक चीज गलत दे दी, ये उत्तर नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन दे देगा ये दोनों घटता है ये बढ़ता है, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन दे देगा ये बढ़ता है लेकिन ये दोनों घटते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन ये दिया जाएगा ये दोनों तो बढ़ते हैं एवं एरिया घटता है, ये उत्तर सही होगा क्योंकि यही से आपको दिख रहा है ये समानुपाती है इसके इसके, तो यही दोनों बढ़ेगा, ये वेक्टर समानुपाती है तो ये क्या होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि प्रतिरोध के बढ़ने पर विशिष्ट प्रतिरोध और लंबाई ये दोनों बढ़ेगा लेकिन एरिया क्या होगा घटेगा। इस पर आने वाले समय में उस पे का प्रश्न बना देंगे। कितना टाइम 15 मिनट 15 मिनट। चलिए इस पर और अब मैं आगे बता दे रहा हूं आप लोग को एक बेसिक सा चीज, ठीक है। अब देखिए प्रतिरोध तो आपने पढ़ लिया, इसमें प्रतिरोध पर 2-3 सवाल आते हैं, इसमें पावर दे देगा, वोल्टेज दे देगा, करंट दे देगा, वैसे फार्मूला बता दे कल इस पर आप लोग को सवाल बता देंगे। तीन फार्मूले हैं, 3 फार्मूले से 2-2 फार्मूले के इसको दिमाग में कैप्चर रखिएगा। ये प्रतिरोध से ही रिलेटेड है, इस पे सवाल आते हैं कि ध्यान से सुनिएगा। ओम के नियम का फार्मूला क्या होता है? ओम के नियम का फार्मूला क्या होता है? V बराबर I R, V बराबर I R। इसी प्रकार V बराबर I R, V बराबर I R। अब यहां से ध्यान रखिएगा यहाँ V क्या होगा, यहाँ पर V वोल्टेज होगा, V आपका वोल्टेज हो जाएगा, I क्या हो जाएगा धारा हो जाएगी, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं करंट, और R आपका क्या हो जाएगा प्रतिरोध हो जाएगा। तो जब R प्रतिरोध होगा ध्यान रखिएगा इसका मात्रक आपका ओम हो जाएगा, इसका मात्रक आपका एम्पीयर हो जाएगा, इसका मात्रक का ठीक है। ओम का नियम आपने पढ़ लिया, V बराबर I है। इसका आरेख कैसे होता है तो एग्जाम में आता है किसी का आरेख है तो यह ओम के नियम आरेख है। ओम के नियम का क्या है ये आरेख है। इस तरह का किसी तरह है, एग्जाम में ऐसे दे देगा, ऐसे दे देगा, ऐसे दे देगा और ऐसे दे देगा, ऐसे दे देगा या ऐसे दे देगा। क्लियर है। अब इस पर आगे एक पॉइंट बता रहा है V बराबर I R, याद रखिएगा। और एक फार्मूला होता है उसको भी यहीं पर रख लीजिए, एक फार्मूला होता है P पावर बराबर पावर का क्या होता है हिंदी शक्ति, पावर की हिंदी क्या होती है शक्ति, POWER पावर का मतलब शक्ति। और P बराबर आपका क्या फार्मूला होता है, P बराबर होता है वोल्टेज गुणे करंट V इनटू I। इसी में 2 पॉइंट वो बताना चाह रहे हैं इसलिए ये फार्मूला लिखना पड़ा। P बराबर ये है, यदि एग्जाम में आपको पावर निकालना पड़ेगा, पावर का मतलब क्या होता है वाट। बल्ब खरीदते हो ना भाई, बल्ब करते हो तो बोलते 10 वाट का बल्ब दे दीजिए, 5 वाट का बल्ब दे दीजिए। तो पावर का जो मात्रक होता है वाट होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, धारा का मात्रक एम्पीयर होता है और वोल्टेज का मात्रक एक पॉइंट यहाँ पर और ट्विस्ट, ये एम्पीयर है। और यहाँ पर प्रश्न है कि एम्पीयर मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, बढ़ाया हुआ है पहले का। एम्पीयर मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, एम्पीयर मीटर को, वेरी गुड, एम्पीयर मीटर को श्रेणी क्रम में, सीरीज क्रम में, और वोल्ट मीटर को आपका समानांतर क्रम में, पैरेलल। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट बैठा दिया, समानांतर क्रम में आता है एग्जाम में। गौर प्रवाहित किस क्रम में, समानांतर। अब यहां पर मैं चल रहा हूं, P बराबर आपका फार्मूला हो गया VI, क्लियर है। परीक्षा में पावर का फार्मूला ये कब लगाओगे, जब सवाल में आपको वोल्टेज और करंट दिया रहेगा, वोल्टेज और करंट दिया रहेगा तो ये फार्मूला लगाओगे। 2 फार्मूला और बनेंगे, वो कब लगाओगे ध्यान रखना, यहां बनाने जाना। P बराबर P और V के जगह पर, ओम के नियम में V के जगह पर क्या लिख सकते हो IR। तो V के जगह पर हमने लिखा, V के जगह पर लिखा I और R, और ये पहले से ही है। I में पूरा होगा तो I स्क्वायर
और ये जगह R। ये फार्मूला कब लगाओगे, ये फार्मूला तब लगाओगे जब उसमें ये फार्मूला तब लगाओगे जब उसमें I का मान दिया रहे। क्या दे रहे हैं? I का मान दे रहे हैं और R का मान दे रहे हैं। यहाँ पर तब लगाओगे जब वोल्टेज और करंट देगा, ये तब लगाओगे जब करंट और प्रतिरोध दिया रहेगा। एक और होता है फार्मूला, उसको बताने जा रहा हूं। ये करंट और प्रतिरोध दिया रहेगा तब एक फार्मूला ये, एक फार्मूला ये, एक फार्मूला और बनाने जा रहा हूं। P बराबर होता क्या है? P बराबर होता है आपका P बराबर VI। अब देखिए आपने तो V की जगह पर अभी थोड़ी देर पहले रखा था, I की जगह पर हम रख के देख रहे क्या V का V लिखिए। ओम के नियम में V बराबर क्या होता है? I जब निकालना हो तो क्या रख सकते हैं? V बटा R। तो I की जगह पर हम लिख देंगे V बटा R। V into V क्या हो जाएगा? VS। यानी ये फार्मूला करंट और प्रतिरोध क्या है? करंट और प्रतिरोध दिया रहेगा और ये फार्मूला वोल्टेज और प्रतिरोध दिया रहेगा। VS पर बढ़िया ध्यान रखिएगा। ये फार्मूला कब लगेगा? वोल्टेज और प्रतिरोध दिया रहेगा तो VS पर बटा, लेकिन करंट दे दिया तो करंट प्रतिरोध के साथ गुणा होता है और वोल्टेज के साथ भाग होता है। कुछ क्लियर हुआ? इसको माइंड में कब रखिएगा। आज का क्लास इतना ही तक। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरा चैनल ITI इलेक्ट्रीशियन उदय सर है और आप लोग से गुजारिश है कि कमेंट जरूर करें और इसको अच्छे से पढ़ के